गाइस, आपने कांतारा मूवी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया गया है कि भगवान खुद उतरकर ज़मीन में आते हैं और एक पवित्र शरीर के अंदर कुछ देर के लिए रहते हैं, और उस क्षण के बाद वो इंसान जो भी बोलता है वो उसकी नहीं बल्कि भगवान की वाणी होती है। इस पर ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुके हैं, ये सुपर हिट मूवी है। लेकिन आज मैं किसी मूवी की नहीं बल्कि इसी भूताकुला के रियल डरावने इंसिडेंट की बात करने वाला हूँ। क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग आपको ये कांतारा या भगवान का एक इंसान के शरीर में आना लगता है, ये प्रोसेस कई बार उससे भी ज्यादा डरावना बन जाता है, जिसे आज की स्टोरी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। आज हमें जो कहानी भेजी है उनका नाम है डांटे। डांटे एक बेंगलोर का लड़का है, 25 साल का है, और साउथ में जो उसके रूट्स हैं वो उससे काफी दूर रहता है। उसके जो पिताजी थे वो पुत्तूर जैसी जगह पर रहते थे और सैकड़ों साल से उनके पास जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी वो उसकी रक्षा करते थे। उन्हें बहुत सारे लाखों के ऑफर्स मिलते थे, लेकिन वो उस जमीन को कभी भी नहीं बेचते थे। वो बोलते थे कि ये जमीन हमारे फैमिली में पीढ़ियों से है और इसीलिए ये बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। लेकिन नई जनरेशन के लोग अक्सर अपने पेरेंट्स की बातों से सहमत नहीं होते हैं, और हमारी कहानी का जो डांटे है उसको भी कुछ समझ नहीं आता था कि पिताजी ये सब क्या बोलते रहते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि ज़मीन को बेचो, पैसे लो और ज़िंदगी ऐशो आराम से काटो। क्योंकि डांटे के लिए उसकी वो जो ज़मीन थी जो उसकी फैमिली के पास थी वो एक एसेट थी जिससे वो पैसे बना सकता था। उसके पास बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ थे, बिजनेस के आइडियाज़ थे, और उसकी बहुत इच्छा थी कि वो मॉडर्न लाइफ जिए, ऐशो आराम वाली। और ये सब तभी हो पाता जब वो ज़मीन बिक जाती। वो बैंगलोर में रहता था, लेकिन तभी उसे एक दिन एक कॉल आता है। एक कॉल जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब ऐसा हमारे आसपास कहीं भी होता है तो बहुत सैड माहौल हो जाता है, राइट? लेकिन डांटे का दिमाग एकदम अलग चलता था। वो सैड नहीं हुआ, बल्कि उसने इस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। गाइस, बहुत बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं ना, उनके चेन्स होते हैं। मतलब एक होटल जो आपको एक शहर में दिखेगा वैसा ही होटल आपको दूसरे शहर में भी दिखेगा। अब ताज एग्जाम्पल ले लो, दलीला एग्जाम्पल ले लो, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। तो वैसे ही एक बहुत ही बड़ा ब्रांड उस प्रॉपर्टी के पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ था, और वही वो ब्रांड था जिसने लाखों का ऑफर दिया हुआ था। लेकिन डांटे ने इस बार इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। वो सीधा उनके पास गया और उनसे कांटेक्ट किया, और जब उसने ये ऑफर रखा उन होटल वालों के पास कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो सामने वाले होटल वाले ने इतना भयंकर ऑफर दिया जिसे देखने के बाद डांटे ने बस एक ही चीज सोची, इतना तो वो 10 साल में भी नहीं कमा पाएगा जितना उसे एक बार में मिल रहा है। लेकिन बेचने के लिए उसे कुछ चीजें करनी थी। उसे गांव जाना था, कुछ पेपर्स पर साइन करने थे, उन पेपर्स को लाना था और इन्हें देना था। इसके बाद वो हमेशा के लिए गांव वाले बोझ से मुक्त हो जाता। अब बैंगलोर से पुत्तूर यानी उसका जो गांव था, उसका सफर लगभग 1 दिन यानी 24 घंटे का था। जैसे जैसे बैंगलोर की बस आगे बढ़ती जा रही थी, शहरी माहौल खत्म होता जा रहा था। जंगल घने होते जा रहे थे, इनफैक्ट रोड बहुत कम चौड़ी होती जा रही थी। धीरे धीरे करके वो गांव वाली जगह पर जैसे ही पहुंचता है, उसका जीपीएस आना भी बंद हो जाता है, उसके नेटवर्क्स चले जाते हैं। बस काफी देर से चल रही थी और अब वक्त आ चुका था डांटे के गांव यानी पुत्तूर में आने का। बस रास्ते को क्रॉस कर रही थी, तभी उसे रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं। डांटे उन लोगों को बस की खिड़की से देख रहा था और वो देखता है कि ये लोग पागलों की तरह अपने शरीर में राख लपेटे हुए हैं, और उनके शरीर पर बड़े ही अजीब तरीके से फूल भी लिपटे हुए हैं। वो लोग बहुत तेज से चल रहे थे, आवाजें कर रहे थे अजीब अजीब, और तभी एक धूल भरी आंधी उठती है। और ये सारा दृश्य देखकर डांटे काफी अजीब फील कर रहा था। वो माहौल कुछ ऐसा था जो वहाँ के लोगों को पागल बना रहा था, मानो हवा में कुछ घुल गया हो। और थोड़ी ही देर में डांटे अपने पुत्तूर विलेज पहुंचता है। जब वो बस से उतरता है तो वो देखता है कि उसका गांव बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है। तभी उसे बस से उतरता देख उसके पिताजी के पुराने केयर टेकर यानी काका जी उसका वेलकम करते हैं, और वो काका बोलते हैं कि डांटे बेटा, तुम एकदम सही समय पे आए हो। कल यहाँ पे फेस्टिवल है, भूताकोला। पर डांटे को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत थका हुआ था। वो बोलता है कि काका बिस्तर कहाँ है ये बताओ, हमें सोना है। अब अगली सुबह ना भाग दौड़ में निकल गई। होटल वाले भी वहां पर आए हुए थे उससे मिलने, जमीन को देखने। तो सारे ही टर्म एंड कंडीशन को डिस्कस करने के बाद, पैसों को फाइनल करने के बाद, लगभग 80 लाख रुपए को फाइनल करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो जमीन बेच देगा। सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। वक्त था शाम का। डांटे अपने पिताजी के स्टडी रूम में उस कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर्स को अपने टेबल पर रखकर साइन करने ही वाला होता है, तभी उसे बाहर से बहुत तेज ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। और वो आवाज इतनी तेज थी, इतनी इरिटेटिंग आवाज थी, जिसकी वजह से डांटे ने अपने पेन को नीचे रखा और वो विंडो के पास गया, और उसने उस खिड़की से कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा है और पूरे गांव ने एक लगभग सर्कल बनाया हुआ है, लेकिन बीच में एक इंसान नाच रहा है, बहुत सारे आभूषण पहन के, बहुत सारी राख लगाकर, और वो आग जैसा चमक रहा है। इनफैक्ट उसकी आंखें भी चमक रही है, एकदम लाल। उसका पूरा फेस पीले रंग से रंगा हुआ है और उसके सर के ऊपर
एक बोर यानी एक सुअर की खोपड़ी रखी हुई है। वो बहुत तेज से घूम रहा है और उसके आसपास के लोग घुटना टेक कर उससे नमस्कार कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और इस चीज को और ज्यादा देखने के लिए डांटे अपने रूम से बाहर निकलकर उस भीड़ में जाता है। लेकिन जैसे ही डांटे उस भीड़ में जाता है, वो फेस्टिवल परफॉर्म कर रहा हुआ वो नाचने वाला इंसान डांटे को बहुत ही भयंकर नजर से देखता है और इसके पास आ जाता है। लेकिन जिस नजर से वो नाचने वाला इंसान डांटे को देख रहा था, डांटे उस नजर के वजन को फील कर पा रहा था। और उसके बाद वो नाचने वाला इंसान सीधे डांटे की तरफ बढ़ने लगा। भीड़ उसे रास्ता दे रही थी और उसका शरीर और बड़ा होता जा रहा था। उस इंसान का शरीर लगभग खली से भी 2 गुना बड़ा हो चुका था और इस चीज को डांटे देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी आंखों से देख क्या रहा है। डांटे अभी तक इस फेस्टिवल पर बिलीव नहीं करता था और उसने अपने मुंह से एक आवाज निकाली। डांटे को समझ में आ गया कि ये आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। इससे पहले कि डांटे उससे और कुछ पूछ पाता, वो जो डांसर था वो वहां से भाग गया, लेकिन गाँव की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ, और इतनी स्पीड से गया कि वो एकदम गायब हो गया। इसके बाद धीरे धीरे गांव वाले डांटे की तरफ मुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि तू कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे करने के लिए हमारे भगवान ने मना किया है। डांटे बोलता है, कौन भगवान? गांव वाले बोलते हैं, तेरे सामने भगवान आए थे, तूने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया। डांटे बोलता है, क्या तुम लोग फालतू बातें करते हो, मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। डांटे जाता है, पेपर्स को साइन करता है, रात में सो भी जाता है। लेकिन अगली सुबह जब बस गाँव में रुकती है तो बस पूरी तरीके से खाली होती है। डांटे को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद इस गांव से अब कोई होगा नहीं, वैसे भी ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ से कौन ही शहर जाएगा। इस कुटिल मुस्कान और टर्म एंड कंडीशन के पेपर्स लेकर, यानी उस प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर डांटे बस में बैठ जाता है। उसके बाद साइन किए हुए पेपर्स हैं। वो खुश है कि अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताएगा। काका को वो बाय बोलता है। काका उसे बहुत मना करते हैं कि बेटा ये जमीन मत बेच, हमारे पूर्वजों ने इसकी बहुत रक्षा की है, तू इसे क्यों बेच रहा है, और तुझे तो दैवा ने भी मना किया है, यानी भगवान ने। डांटे बोलता है कि कुछ भी बोलते रहते हो। बस वाले को बोलता है कि चलिए सर, यहाँ से निकलते हैं इस गटर से। बस वाले को भी डांटे की बात कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन खैर वो तो ड्राइवर था। बस चलती है, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने के बाद डांटे देखता है कि जब बस बहुत घने जंगल से गुजर रही थी तो सामने से 3-4 सुअर क्रॉस करते हैं रास्ते को। इस चीज़ को देखकर बस ड्राइवर रुक जाता है। वो बोलता है कि दैवा क्रॉस कर रहे हैं। डांटे बोलता है, भैया कुछ भी बोलते रहते हो, मेरा लेट हो रहा है, आप जल्दी चलो। लेकिन ड्राइवर बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम्हें पैदल जाना होगा। एंड गाइस, इसके बाद जब डांटे उतरता है तो वो देखता है कि वहाँ उन सुअरों ने एक लाइन बना दी है। एक लाइन जो मानो लक्ष्मण रेखा जैसी थी, जो शायद चीख चीख कर ये कह रही थी कि तुम्हारे हाथ में जो पेपर्स है उसको लेकर तुम इस लाइन से क्रॉस नहीं कर सकते। और जैसे ही उसने वो लाइन क्रॉस की, उसे एकदम से हार्ट अटैक आता है। वो उसी वक्त गिर जाता है और मर जाता है। इस चीज़ को देखकर ड्राइवर बहुत डर जाता है। वो डांटे को उठाता है, गाँव में ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डांटे मर चुका था। एंड गाइस, यहाँ से माना जाता है कि ये जो भूता कोला वाला फेस्टिवल होता है जो साउथ में, उसमें जिस इंसान के अंदर भी दैवा आते हैं यानी भगवान, वो जो भी कहते हैं वो मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। और अगर आपने भगवान की बातों को नहीं माना तो वही हश्र होता है जो डांटे के साथ हुआ। बाकी बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, यानी कांतारा की जो कहानी है, दैवा की जो कहानी है, भूता कोला की जो कहानी है। अब कितना सच है कितना झूठ वो मैं तो नहीं जानता। आप क्या इसके बारे में सोचते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा सा डर लगा होगा, लेकिन मज़ा भी आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले डरावने एपिसोड्स को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।